मसीह में आप सबों को सलाम। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ देखिए यहूदियों के नाम खत। जी, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा है, मेरी बाइबल में है ये, क्या किसी की बाइबल में है ये? यहूदियों के नाम खत, जिसे इब्रानियों का खत कहा जाता है। ये इब्रानी लोग यहूदी लोग ही थे। इसको अगर आप यहूदियों का खत भी कहें तो कुछ गलत ना होगा, ठीक है। इसका बाब नंबर 13 है और इसकी 8वीं और 9वीं आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फायदा ना उठाया। आमीन। हम खुदा की ज़ात के ताल्लुक से जब देख रहे हैं तो पिछली बार हमने देखा कि खुदा ला तब्दील है, खुदा बदलता नहीं। मलाकी नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया कौम बनी इसराइल से, काहिनों से, कि ए बनी याकूब, तुम इसलिए हलाक नहीं हुए क्योंकि मैं ला तब्दील हूं, मैं बदलता नहीं हूं। इस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा, खुदा कौम बनी इसराइल से यह कहता है, चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने जो तुमको चुन लिया, इसका सबब यह नहीं कि तुम और कौमों से शुमार में ज्यादा थे बल्कि कम, और चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं अपनी उस कसम को जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता, इसलिए मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा ने वादा किया था अब्राहम के साथ कि तेरी नस्ल से बादशाह पैदा होंगे और तेरी नस्ल आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों, रेत के जर्रों की मानिंद होगी। और खुदा ने ऐसा किया। और बन इसराइल कौम जब बार बार गुनाह में जाते रहे तो भी खुदा ने उनको बचा लिया। खुदा कलाम करता है कि ए बनी याकूब, तुम किस लिए हलाक नहीं हुए क्योंकि मैं ला तब्दील हूं, क्योंकि मैंने अब्राहम से वादा किया था। आमीन। कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के कबीले बरकत पाएंगे। ए बनी नो इंसान, ए बनी आदम, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तेरी सिक्योरिटी इस बात में है क्योंकि मैं ला तब्दील हूं, मैं बदलता नहीं, तू इसलिए महफूज रहेगा। कोई भी शख्स, उसकी सिक्योरिटी, उसका महफूज रहना इस बात में है कि खुदा बदलता नहीं। खुदा अपने वादों में, अपनी जात के अंदर ला तब्दील है, वो यकसा है। हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। यह उसी कलाम का अगला हिस्सा है जो पिछली बार हमने सुना। यहां जो आयात हमने खुदा के कलाम में से तलावत की, 3 बातें हमें नजर आती हैं। इन आयात के अंदर रसूल क्या बताना चाहता है? क्या मसीह की जात के हवाला से, या जब वो ये कहता है कि कल, आज, अब तक, या वो जमानों की बात कर रहा है? और 9वीं आयत जिसमें फजल के ताल्लुक से बताया गया, या वो फजल के ताल्लुक से यहां पर तालीम दे रहा है। यहां पर ये तीनों बातें ही मौजूद हैं। यहां पर मसीह की जात के ताल्लुक से बताया गया और जमानों के ताल्लुक से यहां जो भेद पोशीदा है, पिन्हा है, उसके हवाले से बताया गया। और फजल के ताल्लुक से जो तालीम यहां पर मौजूद है, उसके ताल्लुक से यहां पर बताया गया। जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। ये दिन जिसमें हम मौजूद हैं, ये आज का दिन है। हमारी जिंदगी के वो साल, हमारे बाप दादा जो इस जमीन पर आए चले गए, ये गुजरे जमानों की बात है। कल की बाबत, कल की बाबत जिस दिन में हम मौजूद हैं, ये आज। और जो आने वाला वक्त जब जमाने खत्म हो जाएंगे, उसको अब तक, अब्दियत कहते हैं। तो यहां पर जो बात रसूल हमें बताता है वो मसीह की जात के ताल्लुक से, कि यह जात जमानों के अंदर कैसी है। यह हर जमाना के अंदर सेम है, यह हर जमाना के अंदर यकसा है।
اس کے اندر ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ بدلتی نہیں، یہ پھر نہیں جاتی، اس کے اندر کوئی گردش نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے پیغام میں دیکھا کہ خدا کی ذات کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی لرزش نہیں ہے، کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی ترمیم نہیں ہے۔ خدا کی ذات کو بدلا نہیں جا سکتا، خدا کی ذات بدل نہیں سکتی۔ خدا لا تبدیل ہے، خدا زمانوں کے اندر جیسا تھا آج بھی ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی ذات کے تعلق سے یہاں یہی کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ کل، جب ہم کل آج ابد تک کی بات کرتے ہیں تو اس کو مختلف پہلوؤں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم کل آج ابد کی بات کرتے ہیں تو اس دنیا کے بننے سے پہلے کا وقت، زمانوں کے شروع ہونے سے پہلے کا وقت، اس کو ازلیت کہا جاتا ہے۔ ازل، زمانے شروع نہیں ہوئے ابھی۔ جب آپ بارڈر لائن پر کھڑے ہوں گے اور پیچھے جھانکیں گے تو آپ کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی منظر نہیں ہے وہاں پر۔ اس کو ہم ازلیت بولتے ہیں۔ یہ زمانے جب تخلیق کا کام ہوتا ہے، اور تخلیق کے کام میں اور آپ جو آج کے دن میں بھی شامل ہیں، جب مسیح کی آمد کے بعد، عدالت کے بعد یہ زمانے ختم ہو جائیں گے۔ آج کا روز تخلیق سے اس دنیا کے خاتمے تک، اور اس کے بعد کا جو وقت شروع ہوگا زمانوں کے ختم ہونے کے بعد، وہ ابدیت۔ کل آج ابد تک یکساں اس کائنات سے بننے سے پہلے اور اس کائنات کے بننے کے دوران اور اس کائنات کے زمانوں کے ختم ہونے کے بعد ابد تک، جب اسی کل آج ابد تک کی ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم اس کو زمینی پہلو کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ زمینی پہلوؤں کے اندر ہمیں 3 زمانے، پہلا زمانہ آدم سے موسیٰ تک 2000 سال کا یہ عرصہ، جب آپ اس ٹائم پیریڈ کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 2000 سال بنتے ہیں۔ شریعت سے پہلے کا زمانہ، شریعت لکھی ہوئی تحریری شریعت نہیں دی گئی تھی اس وقت تک، لیکن موسیٰ کے زمانہ میں تحریری شریعت لکھ کر دے دی گئی۔ موسیٰ سے مسیح تک 2000 سال کا عرصہ، اور مسیح سے آج تک کا دن اور ختم ہونے کا دن یہ تقریباً 2000 سال۔ یہ 3 زمانے بائبل مقدس ہمیں ان کے تعلق سے بتاتی اور تعلیم دیتی ہے کہ یسوع مسیح جو شریعت سے پہلے کا زمانہ تھا اس میں بھی موجود ہے، شریعت کے زمانہ میں بھی وہ موجود ہے، اور جب مسیح آیا وہ فضل کا زمانہ، مسیح فضل کے زمانے میں خود موجود ہے، اور اس کا پاک روح بھی شریعت سے پہلے کے زمانہ میں باغ عدن کے اندر ہم اس کو آدم اور حوا کی قربانی دیتے ہوئے فضل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آدم اور حوا نے وہاں پر کوئی درخواست نہیں کی، لیکن مسیح کی نمائندہ قربانی کے طور پر وہاں برے ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا فضل، شریعت سے پہلے خدا کا فضل موجود ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے خدا کا وہ فضل ہے جو ہر ایک انسان کی نجات کا باعث ہے۔ آمین۔ شریعت سے پہلے کے زمانہ میں بھی ہمیں مسیح فضل کی صورت میں وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ جو عہد، یہ شریعت سے پہلے کا فضل کا عہد ہے، اور شریعت کا عہد بھی جب ہو گیا تو اس شریعت کے عہد کے اندر بھی ہمیں خدا کا فضل دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ شریعت کا عہد ٹوٹ جاتا ہے تو اس شریعت کے عہد کے ٹوٹنے کے باوجود خدا اپنے فضل سے وہ عہد جو موسیٰ ابراہیم سے کیا تھا، اسی عہد کے وسیلہ سے خدا ان کو پھر بحال کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور جب مسیح خود آ گیا تو آج کے دن تک وہ اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کہا ملاکی کی معرفت، اے بنی یعقوب تم کس لیے ہلاک نہیں ہوئے؟ کیونکہ میں لا تبدیل ہوں۔ بنی یعقوب کے ہلاک نہ ہونے کی وجہ سے کہ خدا اپنی بات سے پھرے گا نہیں۔ تو مسیح جس نے اپنی قربانی دے دی، اپنی جان دے دی، یسایا کی کتاب اس کے 53ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر، کہ وہ اپنی جان کی قربانی گزران کر اپنی نسل کو دیکھے گا۔ تو وہ جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی نسل کو حاصل کیا، کیا اس کی نسل ہلاک ہوگی؟ ہرگز نہیں، اس کی نسل
ता अबद उसकी बारगाहों में उसके साथ रहेगी। वो उसी नस्ल को लेने आ रहा है। हालेलुया। जब हम अज़लियत की बात करते हैं, जमानों से शुरू होने से पहले की बात, दुनिया के बनाए जाने से पहले की बात, मसीह हमें वहां पर दिखाई देता है। मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर खुदा यीशु मसीह खुद यूहन्ना को इस बात का ऐलान करता है, मैं जो हूं, मैं जो था और मैं जो आने वाला हूं। कादर मुतलिक वो खुद अपनी बाबत बताता है, जो है, जो था, जो आने वाला है। वो था कब? यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था। जब जमानों की इब्तिदा हुई, उस इब्तिदा से पहले मसीह वहां पर मौजूद है। मसीह वहां पर मौजूद है। इस आयत के ऊपर एक मसीही शायर पास्टर फराज भट्टी खूबसूरत गीत लिखे उस शख्स ने, और 2 गीत तो इंतहाई तौर पर मुझे उसके पसंद है। एक गीत उसने लिखा, विरां सुनसान जदो जग सारा सी, न सूरज चन सितारा सी, न बहर न कोई किनारा सी, न मंजर कोई प्यारा सी, हर पासे जदों हनेरा सी, उस वेले भी यसू मेरा सी। जब कुछ नहीं था उस वक्त भी यसू था। आमीन। वो कहता है कि न आँखियां सन न मंजर सन, कोई आंख नहीं थी, कोई मंजर नहीं था। न आँखियां सन न मंजर सन, न नबी न पीर पैगंबर सन, न गिरजा मस्जिद मंदिर सन। जब कुछ नहीं था, न हाकिम थे न सिकंदर थे। जब न दिन था न रात थी, न अंधेरा था न सवेरा था, उस वक्त भी वो कहता है यसू मेरा था, मौजूद था वो। आमीन। दूसरा गीत वो लिखता है, कलमे के ताल्लुक से वो गीत लिखता है, और वो ये गीत लिखता है, सब तो पहला कलमा सी, सब तो पहला कलमा सी, कलमे विच जलाल सी, जिसकी बात यूहन्ना अपनी अंजीली बयान के अंदर पहले बाब की पहली आयत के अंदर कहता, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम खुदा था। यीशु मसीह खुदा था, वो इब्तिदा में था। उसी के ताल्लुक से उसने ये गीत की मंजर कशी की, सब तो पहला कलमा सी, कलमे विच जलाल सी, ओही कलमा यसू सी जेड़ा रब दे नाल सी। वो रब के साथ था, वो बाप के साथ था। इसका खूबसूरत आखिरी अंतरा वो कहता है, ओदे प्यार दी सरगम लैके, ओदे प्यार दी सरगम लैके गीत भी होए सुरीले, ओदे प्यार दी सरगम लैके गीत भी होए सुरीले, गीत फराज भी बरकत वाले लिखदा ओदे वसीले, उदों भी ओदी हमद सी हुंदी जिदों ना सुरते ताल सी, सब तो पहला कलमा सी, कलमे विच जलाल सी। हालेलुया। जब न सुर था न ताल था न सरगम थी, उस वक्त भी उसकी हमद होती थी। अय्यूब की किताब उसके 38वें बाब की 7वीं आयत के अंदर खुदा अय्यूब को कहते हैं, तू कहां था उस वक्त जब सुबह के सितारे मिलकर खुशी से गाते और खुदा के बेटे ललकारते थे? कहां था तू उस वक्त? वो उस वक्त भी यसू की तारीफ करते थे। वो यसू की फरिश्ते उस वक्त भी तारीफ करते थे जब वो तजस्सुम लेकर जिस्म में आया। लूका की इंजील उसके 2 बाब के अंदर 13वीं 14वीं आयत के अंदर लिखा है कि उस फरिश्ता के साथ यकायक आसमान से एक बड़ी गिरोह ये कहती हुई जाहिर हुई, आसमान पर आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्ते कायनात के बनने से पहले उसकी हमद करते हैं, जब वो तजस्सुम लेकर आ जाता है उस वक्त भी उसकी हमद करते हैं, और जब वो मुर्दों में से जी उठता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अपनी दरवाजों ऊंचे हो जाओ क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होगा। हालेलुया। ये जलाल का बादशाह कौन है? वो कहता है वो जो जंग में जोरावर है, वो बादशाह जलाल का दाखिल होगा। और जब ये जलाल का बादशाह आसमानों में दाखिल होता है तो कलाम में लिखा है, आसमान पर 24 बुजुर्ग मुकद्दसीन सराफीम करोबीम उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं तू ही इज्जत हम तमजीद और सिजदे के लायक है। हालेलुया। इस कायनात के बनने से पहले फरिश्ते उसकी हमद करते हैं, जब वो तजस्सुम लेकर आ जाता है तब भी वो उसकी हमद करते हैं।
वो ज़मानों के अंदर जहां भी वो मौजूद हो, फरिश्ते हमेशा उसकी हम्द करते हैं। जब वो आसमानों पर सरफराज हुआ तो भी तमाम आसमानी लश्कर और मखलूक उसकी हम्द करती। वो तमाम ज़मानों के अंदर मौजूद, क्योंकि वो खुदा है और तमाम सजदे खुदा को रवा है। आमीन। हमारा खुदा जब तजस्सुम लेकर आ जाता है इस जमीन के ऊपर, हम अपने खुदा के तजस्सुम के लिए जब फरिश्ते उसके सामने झुक जाते हैं, उसकी हम्द करते हैं। जब वो इंसानी जामा लेकर आ जाता है, हम कहते हैं खुदा इंसान बना, खुदा इंसान बना। वो खुदा जो इंसान बना उसका नाम यीशु, उसका नाम यीशु। वो खुदा का मसीह, मसा किया हुआ, नासरत का रहने वाला, इसलिए उसे हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते हैं। आमीन। वो तमाम ज़मानों के अंदर जो तजस्सुम लेकर आया, जो इंसान बना। कलाम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत, यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत। कुलिसियों के खत के अंदर खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को मसीह खुदा के अनदेखी सूरत, उसके बेटे को भी कभी किसी ने नहीं देखा था। पहला तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि वो फरिश्तों को दिखाई दिया। फरिश्ते भी उसे देख नहीं सकते थे, वो फरिश्तों को दिखाई दिया। जैसे बाप अनदेखा वैसे ही बेटा अनदेखा। लेकिन कब दिखाई दिया? जब वो जिस्म में आया। प्रेज गॉड। जब हम ये कहते हैं कि वो अनदेखा तजस्सुम लेकर आया बागे अदन के अंदर, हम देखते हैं कि आदम को खुदा का स्पोकन वर्ड, बोला हुआ कलाम दिया गया। यीशु मसीह आदम को बख्शा गया। खुदा का तहरीरी कलाम जो मूसा को दिया गया, यीशु मसीह मूसा को बख्शा गया। ये कलाम जब नबियों पर नाजिल होता था तो वो उस कलाम को बोलते थे और बाद में लिख भी देते थे, बाद में लिख भी देते थे। लेकिन ये कलाम जब मुकद्दसा मरियम के ऊपर नाजिल हुआ तो वो इंसान बना, उसने जिस्म लिया, उसने इंसानी सूरत इख्तियार की। आमीन। आदम को वो बोला हुआ कलाम मिला, मूसा को वो तहरीरी कलाम मिला, लेकिन मुझे और आपको मुजस्सम कलाम मिला। हालेलुया। वो खुदा जो इंसान बना, जिसके ताल्लुक से हिस्कियल को हम देखते हैं जमानों के अंदर मसीह की सूरत को। हिस्कियल जब गुलामी के मुल्क के अंदर था, नहर किबार के ऊपर, कहते हैं एक बड़ी आंधी शुमाल की तरफ से उठी, एक बड़ी काली घटा वहां से उठी, और क्या देखता है वहां पर? वो जानदारों को देखता है, 4 जानदार। वो कहता है पहले की सूरत इंसान की, दूसरी बब्बर की, तीसरी सांड की, चौथे की उकाब की। और ये चारों जानदार, इनके 4 चेहरे थे। 2 से अपने पांव को ढांपते हैं और 2 पर जो है एक दूसरे क्रोपियों के साथ ये मिले हुए हैं, और उनके पास पहिए हैं। उन पहियों के अंदर आंखें ही आंखें और शोला की तजल्ली मौजूद है। बिजलियां और कड़क वहां पर दिखाई देती है। हिस्कियल की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि उन 4 जानदारों के सरों के ऊपर की फिजा के ऊपर तख्त की सूरत थी। उन जानदारों के सरों के ऊपर जो फिजा थी उसके ऊपर तख्त की सूरत थी। उस तख्त की सूरत नीलम के पत्थर की थी, और उस नीलम के पत्थर तख्त के ऊपर एक इंसान की छवि दिखाई दी। कहते हैं कि उसकी कमर से ऊपर तक मैंने शकील किए हुए पीतल का रंग देखा, और उसके अंदर, उसके दरमियान और उसके चौगिर्द शोला का जलवा। और वो कहता है कि जब मैंने उसके कमर से पांव तक देखा तो शोले और तजल्ली वहां पर मौजूद थी, और उसके चौगिर्द आसपास जगमगाहट मौजूद थी। हिस्कियल ने क्रोपियों के ऊपर मेरे और आपके यीशु को देखा। आमीन। यीशु मसीह को उसने क्रोपियों पर तख्त नशीन देखा। जब यशायाह इस मंजर को देखता है तो वो कहता है, हाय मुझ पर अफसोस, मैंने बादशाह रब्बुल फौज को देखा। कहते हैं जिस साल में उसिया बादशाह ने वफात पाई, उस साल में मैंने खुदा को बड़ी ऊंची
बुलंदी पर तख्त पर बैठे देखा। उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम, उनके दो पर जिनसे पांव ढांपते, दो से मुंह ढांपते और दो से अपने परों से उड़ते, और एक दूसरे को पुकार कर कहता है, कुदूस 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 रब्बुल अफवाज है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। यशाया को वो यशाया के दौर में दिखाई देता है, हिस्कल को वो हिस्कल के दौर में दिखाई देता है, लेकिन जब वो यूहन्ना को दिखाई देता है तो कहता है उसका चेहरा आफताब की मानित ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। हालेलुया। उसकी जात किसी जमाना के अंदर नहीं बदली। वो ला तब्दील खुदा है, वो बदलता नहीं है। उसकी जात के अंदर कोई तगय्युर नहीं। आज तक जितने लोगों ने भी मसीह का दीदार हासिल किया, वो ये बताते हैं, कलाम मुकद्दस गवाही देता है कि उसका चेहरा रोशन, मूसा पहाड़ पर जब था तो मूसा का चेहरा उसकी तजल्ली से मुनव्वर हो गया। हालेलुया। मूसा ने उसकी तजल्ली देखी और मुनव्वर हो गया, और उसको देखने वाले यशाया की किताब में लिखा है मुनव्वर हो जाएंगे। आमीन। वो ज़मानों के अंदर सेम है। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 5वीं आयत में कहते हैं, अब ए बाप, अब ए बाप, तू उस जलाल को जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था। आमीन। दुनिया की पैदाइश से पेशतर वो जलाल यशाया ने देखा, वो जलाल हिस्किय्याह ने देखा। वो कहता है, वो जलाल जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। आमीन। मसीह ज़मानों के अंदर मौजूद, लेकिन फिर भी सेम, वो बदलता नहीं। उसकी जात के अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं। वो अपनी बात से फिरता नहीं। जब मसीह के तजस्सुम की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड के एक मशहूर थियोलॉजियन, इल्म इलाहियात के माहिर रबी जॉन डंकन कहता है कि खाक, ध्यान से सुनिएगा, खाक बका में तब्दील होकर, खाक बका में तब्दील होकर इस कायनात के तख्त के ऊपर तख्त नशीन और हुक्मरानी करती है। खाक बका में तब्दील होकर इस कायनात के ऊपर तख्त पर तख्त नशीन और हुक्मरानी करती है। वो ये कहता है कि जब खुदा, हम कहते हैं ला तब्दील है, लेकिन मसीह की जात में यहां पर हमें तब्दीली नजर आती है। वो खुदा था, लेकिन तब्दीली क्या हुई, वो इंसान बन गया। तो फिर क्या ये कहें कि उसकी जात यकसा नहीं? क्या उसकी जात बदल गई? हरगिज नहीं। हमारा दावा आज भी कायम है, वो खुदा था, इसलिए फरिश्ते उसकी प्रस्तिश करते थे। वो जब तजस्सुम लिया उसने, फरिश्ते उस वक्त भी उसकी प्रस्तिश करते थे। जब वो आसमानों पर सरफराज हुआ, फरिश्ते उस वक्त भी उसकी प्रस्तिश करते थे। इसलिए हमारा दावा यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। यकीनन मसीह की जात के अंदर एक तब्दीली आई। ये जब हम तजस्सुम के ताल्लुक से देखेंगे तो इसको जरूर हम स्टडी करेंगे। हाइपोस्टैटिक यूनियन इसको कहा जाता है। मसीह की जात का इल्हाक जो है, अलूहियत का जिस्मानियत के साथ इल्हाक, ये किस तरह से है हम इसको जरूर देखेंगे। लेकिन हमें तमाम ज़मानों के अंदर यीशु जैसे बाप ला तब्दील है, वैसे ही बेटा ला तब्दील। तमाम ज़मानों के अंदर ज़माने बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन वो एक जैसा रहता है। आमीन। वो अपनी जात के अंदर एक जैसा है। आज अगर कोई दूसरे मुल्क चला जाए और वहां पर खुशहाल हो जाए तो कहते हैं ए बंदा बदल गया। अगर कोई अमीर हो जाए तो कहते हैं बंदा बदल गया। इसकी बातें बदल गई हैं, इसकी आंखें बदल गई हैं, इसका चेहरा बदल गया है, इसका ज़हन बदल गया है, इसका रवैया बदल गया है, इसका उठना बैठना बदल गया है, इसकी चाल ढाल बदल गई है। ये बदल गया है। लेकिन मसीह हर जमाना के अंदर जैसा वो आदम से मिला था वैसा ही वो मूसा के साथ मिला। जैसा वो मूसा से मिला था वैसा ही पौलुस से मिला। जैसा वो पौलुस से मिला आज भी वैसा ही वो मिलता है। आमीन। हर जमाना के अंदर वो सेम। उसकी आंखें नहीं बदलती, उसका रवैया नहीं बदलता, उसकी बातें नहीं बदलती,
उसका किरदार, उसकी पाकीज़गी, उसका इख्तियार, उसकी कुदरत, वो हमेशा सेम रहती है। आमीन। वो अपनी मोहब्बत में हमेशा सेम, ला तब्दील, अपने तर्स में ला तब्दील। वो यरूशलेम की, इस्राएल की, गलील की, नासरत की, यरहू की, सामरिया की गलियों में फिरा। उसका दिल तर्स से भरा हुआ था, मोहब्बत से भरा हुआ था। उसका जज्बा था कि लोग बच जाएं। मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 34-35 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है कि उसने भीड़ को देखा, उसे उन पर तरस आया। क्या आया? तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानी थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। पर गंदा हाल थे वो। यीशु का दिल तरस से भरा हुआ, वो चाहता है कि लोग निजात पा जाए। इसीलिए लिखा कि खुदा तहम्मुल करके ठहरा है ताकि हर एक की निजात तक नौबत पहुंचे, सब तौबा कर जाए। जब दो अंधे, मत्ती की इंजील के अंदर 15वें बाब में लिखा है कि दो अंधे राह में, यरू में, जब उनको पता चला कि यीशु नासरी है, वो चिल्लाए और लोगों ने उनको चुप करवाने की कोशिश की। तो यीशु ने उनको बुलाया। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, ये कि रबी हम भी ना हो जाए। कलाम में लिखा यीशु को उन पर तरस आया। यीशु का तरस कम नहीं हुआ कि मैंने तो भीड़ पर तरस खा लिया, अब इन अंधों के ऊपर और कितना तरस खाऊं, मेरा तरस खत्म हो गया है। कलाम में लिखा है कि वो भीड़ जो 3 दिन से यीशु के पीछे थी, यीशु ने शागिर्दों को बुलाकर कहा कि ये भीड़ 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, मुझे इस पर तरस आता है। मैं नहीं चाहता कि इनको भूखा लौटा दूं, तुम इनको खाने को कुछ दो। उसने नहीं कहा कि मेरा तरस खत्म हो गया, बस इतना ही था, अब इससे ज्यादा मेरी पहुंच नहीं, मेरी औकात नहीं, मेरी हदूद नहीं। उसका तरस लामहदूद, वो सदा जारी रहता है। नाइन की बेवा जब अपने बेटा को लेकर जा रही होती है दफनाने के लिए, तो कलाम लिखा राह में यीशु उस जनाजा को रोक देता है और लिखा उसका दिल तरस से भर गया। उसका तरस कम न हुआ। उस कोड़ी के लिए भी जो उस भागता वो उसके पास आया और घुटने टेक कर उसके सामने कहने लगा, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। कलाम में लिखा यीशु ने तरस खाकर, यीशु को तरस आया उसके ऊपर। यीशु का तरस, यीशु की मोहब्बत खत्म नहीं होती। यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की 2 आयत के अंदर लिखा, यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जैसी मोहब्बत करता था आखिर तक करता रहा। कैसी मोहब्बत करता था? जैसे शुरू से उसकी मोहब्बत जैसी थी वैसी ही थी कि मेरी और आपकी मोहब्बत बदल जाती है। मुकाशवा की किताब 2 बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह की कलीसिया को कहता है, तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी। हमारी मोहब्बत बदल जाती है लेकिन उसकी मोहब्बत सेम रहती है। उसको पता था यहूदा मुझे पकड़वाएगा, लेकिन यहूदा के साथ भी उसकी मोहब्बत सेम थी। हमें पता चल जाए ऐसे बंदे ने मेरा नुकसान करना है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देने, उन्हें भंडना शुरू कर देने। तेन पता है बंदा की हो जाएगा? हम जहाँ 4 बंदे हों वहां नहीं बताते, जहाँ 20 हो हम वहां बताते हैं। 4 बंदे को पता लगे, ज्यादा पता लगे, वो आप ही दसन गया सारा। हमें पता चल जाए कि कोई शख्स हमारे मुखालिफ है, हमारे खिलाफ है, हमारा रवैया बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी तबीयत बदल जाती है। लेकिन यीशु को पता था यहूदा पकड़वाएगा। उसकी मोहब्बत सेम थी यहूदा के लिए, और उन लोगों के लिए भी कलवरी के ऊपर उसकी मोहब्बत सेम थी जो उसको सलीब के ऊपर चढ़ाने वाले थे। सलीब के ऊपर भी वो उनके लिए दुआ करता है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। उसकी मोहब्बत को कोई चीज, कोई रवैया, कोई सोच नहीं बदल सकती। उसकी मोहब्बत सेम, उसका जज्बा सेम, उसका मंसूबा मेरे लिए, आपके लिए, बनीनो इंसान के लिए हमेशा सेम है। आमीन। वो नहीं बदल सकता और उसको कोई बदल नहीं सकता। आदम के अंदर कोशिश की आदम को गिराकर शैतान ने कि मंसूबा बदल दूं, लेकिन मसीह ने उस मंसूबा को फिर अपनी जान देकर हासिल कर लिया। हालेलुया। उसकी मोहब्बत, उसके मंसूबे, उसका जज्बा कभी नहीं बदलता। वो समानों के अंदर ही सेम नहीं है। माजी में जब झांक कर देखें हर समाना के अंदर सिर्फ हमें सेम यकसा नजर नहीं आता, वो हमें माजी के अंदर भी कादर मुतलक दिखाई देता है। माजी के ऊपर भी उसका इख्तियार है, माजी के ऊपर भी उसका कंट्रोल है। इस जमीन पर पैदा होने वाला बच्चा अपनी जिंदगी का जब अगला दिन पाता है तो पहले जिस दिन में वो होता है वो कल में तब्दील हो जाता है।
जूं जूं वो अगला दिन पाता है, तू वो दिन पीछे माजी में, कल में तब्दील होते जाते हैं। माजी के वो दिन जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते जाते हैं। जूं जूं वो बड़ा होता है, अपने माजी के दिनों को याद करता है, अच्छे दिनों को, अच्छे वक्त को, अच्छे लोगों को, अच्छे दोस्तों को, अच्छी बातों को याद करता है कि मेरे माजी में ऐसा था, मेरे माजी में ऐसा था, मेरे दोस्त अच्छे थे, मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, प्यार करने वाले थे। हम से जो पीछे का जमाना हमने देखा, लोग मिलकर बैठना पसंद करते थे, इकट्ठे रहना पसंद करते थे, बातचीत करना पसंद करते थे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरा ये बातें खत्म हो गई। माजी की वो बातें याद करते हैं, कहते हैं मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कहते वो गोल्डन टाइम था। हरगिज़ नहीं, वो गोल्डन नहीं था। गोल्डन टाइम वो है जिसमें किसी शख्स को मसीह की पहचान मिल जाती है। आमीन। किसी शख्स की जिंदगी के अंदर अच्छे दिन जिनको वो याद करता है, लेकिन किसी शख्स की जिंदगी के अंदर बुरे दिन भी मौजूद होते हैं जिनका वो जिक्र सुनना नहीं चाहता। हम ऐसी महफिलों के अंदर बैठना पसंद नहीं करते, गुरेज करते हैं। हम ये सोचते हैं अगर मैं उन लोगों के दरमियान गया वो फिर गल छिड़ जाएगी, मैनू ताना देंगे, मुझे लगाकर बात करेंगे, मुझे अजियत देंगे, मुझे परेशानी होगी, दुख देंगे। हमारे माजी के अंदर हमने और लोगों ने हमें दुख दिया, हम अपने माजी को बदल नहीं सकते। हमारे माजी के वो काम जो नापाक, निजस और नारुवा, जिनका जिक्र करना भी किसी से शर्म की बात, हम नहीं चाहते कि उनका तस्करा हो, किसी को उनका पता चले। बहुत से काम जिनको लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम जिनको हमारा खुदा और शैतान जानता है। खुदा जानता है, हम जानते हैं, और तीसरा कौन? शैतान जानता है। जैसे लोग हमें दुख देते हैं, ताने देते हैं, रेफरेंस देते हैं बातों का, शैतान भी रेफरेंस देता है, तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था, तूने ये किया था। वो ख्याल माजी के दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी, अगर उसका माजी भयानक भी हो और वो अपने मालो दौलत से अपने माजी को बदल नहीं सकता, अपने माजी के अंदर कोई तब्दीली कोई नहीं कर सकता। माजी के अंदर फकत यादें हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन उसको बदल कोई नहीं सकता। इस माजी की यादों का बोझ और अजियत, वो ख्यालात रात को सोने नहीं देते। ये बोझ बढ़ता चला जाता है, ख्यालात तकलीफ देते हैं, लोगों की बातें तकलीफ देती हैं। क्यों? क्योंकि माजी बदला नहीं जा सकता। लेकिन मेरा और आपका यीशु माजी पर भी कादिर है। यशायाह की किताब उसके 43वें बाब की 25वीं आयत के अंदर लिखा, मैं ही हूं जो अपने नाम की खातिर तेरी सब खताओं को मिटा देता हूं। मेरा और आपका खुदा माजी के अंदर दाखिल होता और उन तमाम माजी के कामों को मिटा देता है। और कोई उनको ढूंढ कर दिखाए, कोई उनको उनका जिक्र करके दिखाए, वो माजी के ऊपर भी कुदरत रखता है, वो माजी के ऊपर भी कादिर खुदा है। वो सिर्फ यकसा ही नहीं बल्कि वो माजी के ऊपर भी कादिर खुदा है। फिर वही लोग कहते हैं यार ऐ पहले अंजदा सी, लेकिन खुदा ने आदि जिंदगी च बड़े काम किए। फिर वही वाकयात जो शर्म का बाइस थे, फिर वो गवाही और जलाल का बाइस बन जाते। क्यों? क्योंकि माजी में खुदा हमारे कामों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो माजी पर भी कादिर है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह जिसके माजी में खड़ा हो जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसके नाम का चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह समानों में यकसा ही नहीं बल्कि वह माजी पर भी कादिर खुदा है। अगर माजी की कोई याद, कोई काम मुझे और आपको सताता, तंग करता है, तो आज उसके तख्त के सामने ले आइए। कलाम में लिखा है कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, अब से खुदावंद हम पर ऐसे ही तरस खाएगा। आमीन। वो अपने बच्चों के ऊपर ऐसे ही तरस खाएगा। वो अपने बच्चों पर तरस खाता है, वो उनके माजी को मिटा देता है। लेकिन ये माजी के गुनाह कैसे मिटाए जाएंगे? लिखा है तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। फिर ढूंढते ही रह जाओगे। हालेलुया। फिर कोई गुनाह ढूंढ के दिखाए, धोया खुदा ने हो और कोई ढूंढ कर दिखाए। उसने कहा था अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमिज़ी भी हो, बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। हर चंद अर्गवानी हो, वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। वो कादिर, जमानों के अंदर यकसा। यीशु मसीह ला तब्दील, जैसे बाप ला तब्दील, बेटा ला तब्दील, जमानों पर कादिर, जमानों में यकसा, अब तक वैसे का वैसा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाइए इस जिंदा खुदा के हजूर में। वो जला तब्दील है,
हालेलुया। वो जो बदल देता है, अपनी जिंदगी उसके हजूर में उंडेल दीजिए, उसका इकरार कीजिए, अपने माजी को उसके सामने ले आइए। माजी की बातें जो दुख देती हैं, जो तंग करती हैं, वो माजी पर कादिर खुदा है, कल गुजरे कल पर कादिर खुदा है। हालेलुया। अपने दिलों को उंडेल दीजिए। पादरी साहब से गुजारिश करूंगा दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें। प्रेज गॉड।